पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से सुस्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और हम ध्यान की यात्रा पर ही चलेंगे, साथ ही साथ उस अद्वैत ज्ञान की और गहराई में जाएंगे। तो सभी बैठ जाएंगे, ध्यान की स्थिति में आ जाइए। अपने आसन पर तीनों बंद लगाते हुए पैरों को क्रॉस कर लें, फिंगर्स इनटू फिंगर्स अपनी गोद में रख लीजिए, लैप में रख लें और प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। और आंखें बंद करते ही हमारा फोकस बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की ओर चला जाता है। हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाते हैं। मन शांत होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम गहरी लंबी सांस भरते हुए कुछ देर ठहरेंगे, 2-3 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, और फिर उसे मुंह से खाली करेंगे। ऐसा करने से हम बहुत शीघ्रता के साथ ही निर्विचार स्थिति में आने लगते हैं। तो शुरू करेंगे। नासिका द्वारा गहरी लंबी सांस भरें। 1-2 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे उस स्थिति में, और फिर अपने मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। इसी को ब्लॉक ब्रीथिंग भी कहते हैं। एक और गहरी लंबी सांस। होल्ड। रिलीज। मुंह से खाली करेंगे। जो भी कुछ विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं, अनजाने अनजाने में, वो सभी रिलीज होते जाते हैं। लगातार लेते रहें, 2-3 सांस और ले लें इसी प्रकार। होल्ड। रिलीज। रिलैक्स। और धीरे धीरे अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों से जुड़ते जाएं। जैसे भी जिसकी सांसें आ रही हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना। जिस प्रकार चौबीसों घंटे हम श्वास लेते रहते हैं और पता भी नहीं चलता, उसी प्रकार अपनी सहज पवित्र सांसों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप और भी शांत हो रहे हैं, और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर भीतर आती हुई सांस आपको और भी शांत कर रही है, और हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस, परेशानी, दर्द, हर प्रकार की नेगेटिविटी को
बाहर ले जा रही है। ऐसा ही भाव रखें, ऐसी ही इंटेंशन रखें। हम अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं। हम इतने शक्तिशाली हैं, तभी वेदों में ये मंत्र दिया गया, यद भावम तद भवति। आप पूरे फ़ोकस के साथ जो भी भाव रखेंगे, वही घटित होता है। एक बार हम क्विक इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपने पूरे शरीर का। ऊपर से शुरू करेंगे, फ़ोरहेड, माथे पर देखिए, कोई शिकन तो नहीं है? यदि है तो उसको रिलीज़ कर लें। रिलैक्स होता हुआ अनुभव करें। रिलैक्स, रिलैक्स। सिर का पिछला भाग, नासिका, दोनों आँखें, आँखें भींच के बंद तो नहीं की गई हैं। कोई भी टेंशन है तो उसको रिलीज़ करें। चीक्स, सभी फेशियल मसल्स रिलैक्स कर लीजिए। एक हल्की-सी मुस्कुराहट बना के रखें। हम पूरी तरह से प्रसन्नता में हैं, आनंद में हैं। इसी भाव से बैठिए। जॉज़ में देख लें कहीं कोई भींच के तो नहीं रखा हुआ। जबड़ों को ढीला कर लें। सभी फेशियल मसल्स रिलैक्स होती जा रही हैं। गर्दन को देखें, नेक पर आ जाएँ। धीरे से राइट लेफ्ट करते हुए ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अब अपने शोल्डर्स को देखेंगे। कई बार जाने अनजाने हम स्टिफ कर लेते हैं। ड्रॉप कर दें, एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अब हम चेस्ट की ओर आएँगे। सभी चेस्ट की मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को देखें। लगातार हम अपने मन की आँखों से देखते भी जा रहे हैं। जिस भी ऑर्गन का नाम ले रहे हैं, उसी पर ध्यान जा रहा है। नाभि का हिस्सा रिलैक्स कर लें। अब एक बार अनुभव कर लें हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, esophagus, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, सभी कुछ, हमारे सभी ऑर्गन्स, लिवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बिना 1 मिनट के रेस्ट किए हुए सभी अपने काम में लगे हुए हैं। चौबीसों घंटे हमारे लिए काम करते हैं। एक बार उन सभी का हृदय से धन्यवाद करते जाएं। सभी क्रमबद्ध काम करते हुए हमें स्वस्थ बनाकर रखते हैं। ग्रैटिट्यूड करें और रिलैक्स करते जाएंगे सभी मसल्स को। लोअर एब्डोमेन, थाइस पर आ जाएं। एक बार अपनी थाइस को निहार लें और रिलैक्स। नीज पर आ जाइए। अपने घुटनों को, नज़र को घुमाएं उस पटेला पर, उस डिस्क पर।
हृदय से धन्यवाद करें और रिलैक्स। पिडलियों को देखेंगे, काफ मसल्स रिलैक्स होती जा रही हैं। जैसे ही आप नज़र डालते हैं अपने मन की और उसे आदेश देते हैं रिलैक्स होने का, और वो रिलैक्स हो जाती है। एंकल्स, हील, एड़ी, तलवे और 10 टोज़, एक-एक टोज़ को धीरे-धीरे निहार लें और रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। फिर भी कहीं स्टिफनेस लग रही हो तो रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। एक बार फिर देख लें आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं। कोई पिलो या कुशन लगाना है तो लगा लीजिए। अब एक बार हम प्रश्न भी कर लेंगे अपने आप से, क्या मैं शरीर हूँ? जायज़ है, मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि हम सभी जान चुके हैं कि जिसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो मैं नहीं हूँ। और जो बदल रहा है, वेरिएबल है, चेंजेबल है, मैं वो भी नहीं हूँ। तो हमारा शरीर हर मिनट बदल रहा है और हम उसे अनुभव कर पाते हैं, अपनी इंद्रियों से देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, महसूस करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि मैं शरीर भी नहीं हूँ। अब अपने मन पर आ जाइए एक बार। देखिए मन में क्या विचार चल रहा है। इस समय हम पूरी शांति में बैठे हैं और सभी का मन एक प्रकार से शांत होता जा रहा है, शांत हो चुका है। और मन भी हर पल बदल रहा है और हम मन को जान पाते हैं। तो मैं मन भी नहीं हूँ। बुद्धि तो हमें नियंत्रित करती है, हमें जागृत करती है। एक बार यदि हम मन में ऐसा विचार ले आएँ, जो सोचने लायक ही नहीं है, अचिंतनीय है, हल्का-सा प्रयास कर लेंगे उस विचार को सोचने का, जो सोचा ही नहीं जा सकता, तो जायज़ है। ये तो एक मज़ाक हो गया कि जो सोचा ही नहीं जा सकता, उसे कैसे सोच सकते हैं। अपने मन को भी आदेश दीजिए, मैं ध्यान में हूँ और वो शांत बना रहे। तो आज हम ध्यान यात्रा में चलने से पहले एक फॉरगिवनेस करेंगे। ज्ञानियों ने बताया है कि जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होती है, किसी से बदले की भावना, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, मत्सर, ईर्ष्या, किसी भी किसी से किसी भी प्राणी से कोई नाराज़ी हो,
तो वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन जाती है। आप और भी शांत होते जा रहे हैं। इस समय पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। मन में कोई भावना नहीं है। फिर भी हम एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे, फॉरगिवनेस कर लेंगे। मैंने जाने-अनजाने में या अज्ञानतावश किसी भी काल में, किसी भी जन्म में, किसी भी आत्मधारी के साथ वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, पशु-पक्षी, मिनरल किंगडम या ह्यूमन किंगडम, किसी भी आत्मा के साथ अपने मन, वाणी या कर्म से उसे कुछ बोला हो, उसके बारे में कुछ सोचा भी हो या किया भी हो और उसको शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक पीड़ा दी हो, दुःख दिया हो, कष्ट दिया हो, हिंसा की हो, तो आज अपने दिल की गहराइयों से मैं उन सभी आत्माओं से माफ़ी माँगती हूँ, हृदय से, पूरे भाव के साथ, अंतर्मन से माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। इसी प्रकार किसी भी काल में, किसी भी जन्म में मेरे साथ यदि किसी आत्मधारी ने मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार की जाने-अनजाने या अज्ञानतावश हिंसा की हो, दुःख दिया हो, कष्ट दिया हो, कुछ बुरा-भला कहा हो, तो मैं आज उन सभी को हृदय से माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ। मेरे मन में किसी भी प्रकार की बदले की भावना, कोई भी घृणा नहीं है। वो सब आत्माएँ भी मुक्त हैं और मैं भी मुक्त हूँ आध्यात्मिकता की अति उन्नत स्थिति में जाने के लिए। सभी का और अपने आप का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। इस समय आप एक पवित्र आत्मा हैं। हृदय से आवाहन करेंगे ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों का, दिव्य ज्योति का, धरती माता, समस्त प्रकृति का, पंच महाभूत का हृदय से धन्यवाद और आभार। विघ्नहर्ता श्री गणेश, देवादिदेव महादेव, आदि माँ पराशक्ति, महावीर हनुमान, उच्च लोक के सभी देवी देवता, सभी इष्ट देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का हृदय से धन्यवाद और आभार, कोटि कोटि प्रणाम। हिमालय के सभी भूत, भविष्य और वर्तमान के सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, ऋषि मुनियों का, ब्रह्म ऋषि बद्री जी,
महाअवतार बाबा जी, साईं बाबा, गुरु नानक जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं का कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि आभार। अपने सभी हीलिंग मास्टर्स, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, आर्कएंजल राफेल, अपने-अपने स्पिरिचुअल गाइड्स का हृदय से धन्यवाद और आभार। और सभी ज्ञानी पुरुष उन गुरुओं का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें अद्वैत ज्ञान का रास्ता दिखाया। सरल शब्दों में महर्षि रमन, निसर्गदत्त महाराज, ऋषि अष्टावक्र, शंकराचार्य जी, सद्गुरु रामेश्वर महाराज और भी अनेक गुरुओं ने हमारे सामने आत्मज्ञान खोल कर रख दिया। अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान यानी कि मैं दो नहीं हूं, हम दो नहीं हैं, एक ही हैं। तो उस आत्मज्ञान की, जिसको हम कई ज्ञानियों से जान भी चुके हैं, उसी में और गहनता से बढ़ेंगे आगे की ओर। अपनी श्वासों के साथ बने रहिए। अपने आप पर पूरा विश्वास रखते हुए, पूर्ण समर्पण के साथ, मैं तैयार हूं उन ज्ञानियों का ज्ञान लेने के लिए। इस भाव के साथ एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अंतर की गहराइयों में उतरते चले जा रहे हैं। The structure motorized pergola system is reinventing the way homeowners experience the outdoors. The most versatile, modern, useful. यदि आप शरीर और मन के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, तो आपको इसके प्रभावों का सामना करते हुए इसके सभी दुखों और कष्टों से गुजरना होगा। जैसे यदि आप शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, तो आप शरीर के साथ कष्ट को भोगेंगे। ठीक उसी प्रकार जब कोई तैराक एक भंवर में फंस जाता है, तो उसे भंवर के नीचे की गहराई में जाना पड़ता है और फिर सतह पर आने से पहले भंवर के व्यास के आगे तैरना पड़ता है। इसी तरह यदि शरीर मन के साथ, शरीर और मन के इस भंवर के साथ पहले तो हम घबराकर नीचे गोता लगाएं, शरीर और मन में उलझे नहीं और विचारों से परे गहराई में जाएं और विचारहीन अवस्था में आ जाएं। ऐसा निसर्गदत्त महाराज ने बताया। उन्होंने बताया कि आप शरीर को देख सकते हैं, इसलिए आप शरीर नहीं हैं। आप सांस को देख सकते हैं, इसलिए आप
प्राणवायु भी नहीं है, और इसी तरह आप चेतना भी नहीं हैं, लेकिन आपको चेतना के साथ एक हो जाना है। जैसे ही हम चेतना में स्थिर हो जाते हैं, तो शरीर के लिए और शरीर के माध्यम से अभिव्यक्तियों के लिए वैराग्य स्वतः ही हो जाता है, और ये एक स्वाभाविक त्याग है, जानबूझकर नहीं किया जाता। उस स्थिरता की स्थिति में समय रुक जाता है, और ऐसी निश्चलता वही शाश्वत है, और ये शाश्वतता हमेशा यहाँ है, यहाँ तक कि वर्तमान के इन क्षणों में भी हमारे साथ है। हमें बस इसे ध्यान से देखते जाना है। यही अवस्था हमारा अस्तित्व है, स्वयं में विश्राम करना, समय को रोकना नहीं है। जहां समय नहीं है, वहां स्वयं पूरी तरह से प्रकट होता है। हालांकि जागरूकता के रूप में स्वयं हमेशा मौजूद रहता है, चाहे कोई पहचाने या ना पहचाने। हम कितना भी असत्यता का मास्क पहन ले, कितने भी मुखौटे लगा ले, मेरा नाम ये है, मेरी ये जात है, मेरे माता पिता का ये नाम है, मेरी ये पहचान है, कितनी सारी पहचान बनाते हुए अपना व्यक्तित्व को बना ले, लेकिन वो जो स्थिरता हमारे अंदर है, मैं हूं, अपने होने का एहसास, वो स्थिर है। वही मैं है जो बचपन में थी, जवानी में रही, प्रौढ़ता में आई, इसी प्रकार बनी रहती है। उसमें कोई बदलाव नहीं आता। वही स्थिर तत्व, जिसे ज्ञानियों ने कई नाम दिए, चेतना, आत्मा, आत्मन, शक्ति, ये वही आत्मन जो हमारे पूरे शरीर को, हमारी इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी चेतना है जो सुन रही है, वो कोई पुरुष या महिला नहीं। यदि आप चेतना में दृढ़ता से स्थापित हो जाते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति तेज होगी, और आपकी योग्यता किसी की नजर में नहीं आएगी, क्योंकि उगते हुए सूर्य को छुपाना असंभव है, और आप भी ब्रह्मांड के सूर्य बन जाते हो। इस महानता के योग्य बनने के लिए आपने यहाँ जो कुछ भी सुना है, उसे दृढ़ता से याद रखना चाहिए। आपके भीतर ये शब्द ज्ञान के बीज की तरह हैं। आपकी ईमानदारी आपको भ्रम से अविभाज्य बना देगी। निसर्गदत्त महाराज ने कहा कि मैं इसे ब्रह्म योग कहता हूं। ये किसी पुरुष या महिला की महानता नहीं, बल्कि आत्मा का प्रकाश है, जिसे आप अनुभव कर पा रहे हैं। विचार अच्छे हो या बुरे, आपको आगे ले जाते हैं, नजदीक नहीं, क्योंकि आत्मा विचारों से अंतरंग है। आप स्वयं हैं, जबकि विचार स्वयं से अलग हैं। आप विचार नहीं हैं, आप विचार भी नहीं हैं।
ना ही मैं भावना हूँ, ना ही मैं इमोशन हूँ। हम सब जानते जा रहे हैं जैसा कि भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी बता दिया। हम सभी जानते हैं जिस प्रकार शरीर वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार मेरा सत्य स्वरूप यानी कि आत्मा शरीर बदलती है। दोनों विकल्प एक ही स्थिति के बराबर हैं। और हमने ये भी जान लिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। दोनों विकल्प एक ही स्थिति के बराबर हैं। जब सभी में एक आत्मा है, तो कौन प्रेम करने के योग्य है या घृणा करने के योग्य है? यानी कि सभी तो बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। श्री रमन महर्षि ने बताया कि जब किसी ने भगवान से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, ये मानव शरीर, ये लकड़ी के लट्ठे की तरह जड़ है, फिर भी ऐसा व्यवहार करता है मानो ये कोई व्यक्ति है। यह आत्मा ही तो है जो इसे प्रकाशित कर रही है और इसे कुछ बुद्धि और समझ देती है। लेकिन प्रकाश शरीर की तामसिक वृत्तियों के साथ मिश्रित है। हम केवल अंधकार के साथ मिश्रित आत्मा के साथ, आत्मा के प्रकाश से कार्य कर रहे हैं। जैसे विभिन्न स्तरों पर स्वच्छता, विभिन्न वोल्टेज वाली बिजली के बल्ब जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रभावित होने पर जीवित हो जाते हैं। सभी में एक ही धारा है। ईसा ब्रह्म, व्यक्ति के हृदय में आत्मा। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये चेतना उसकी उपस्थिति का संकेत है, कि ये वास्तव में सचेत उपस्थिति है, और जब मैं सचेत हो जाता हूं तो इसका मतलब है कि मैं उपस्थित हूं, मैं हूं। ध्यान की गहरी अवस्था में भी समय से परे, स्थान से परे, शरीर से परे, मन से परे, लेकिन अपने होने का एहसास है, वही हमारा सत्य स्वरूप है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। जब मैं सचेत होता हूं तो इसका मतलब मैं उपस्थित हूं, मैं हूं, और सभी प्रकार की उलझनें समाप्त हो जाती हैं। इस स्थिति में, इस प्रकार उस उपस्थिति के भीतर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। जो कुछ देखता है, यानी निव्यक्तित्व उपस्थिति में ना तो दृष्टा है और ना ही दृश्य है। निसर्ग दत्त महाराज कहते हैं, मैं फिर दोहराता हूं, ये निव्यक्तित्व उपस्थिति केवल उपस्थिति का संकेत है, किसी व्यक्ति का नहीं।
मतलब किसी शरीर नहीं। ये एक आश्वासन है, किसी की उपस्थिति की गारंटी है। अगर मेरे पास चेतना है तो इसका मतलब कि मुझे यकीन है मैं मौजूद हूं। इसी अपने होनेपन के एहसास के साथ ध्यान की और गहराइयों में बढ़ते जा रहे हैं। अपनी चेतना के विस्तार को अनुभव करते जा रहे हैं। अपनी दिव्यता को अनुभव करें, अपनी शक्तियों को पहचानें। उस आत्मा के प्रकाश में हम सब कुछ कर सकते हैं। इस समय सच्चिदानंद है। असीम शांति, परम शून्यता, परम आनंद, सच्चिदानंद की स्थिति। सच्चिदानंद में ये 3 पद होते हैं। सत यानी कि होना, चित यानी कि जानना, आई नो, आई एम, मैं जानने वाला हूं, अर्थात अपने होनेपन का एहसास। और जब अपनेपन का एहसास होता है, आनंद की स्थिति, यही है सत्य चित आनंद। बस इसी आनंद में विलीन हो जाएं। व्यक्तित्व से अस्तित्व में विलीन होते जा रहे हैं। और उस स्वरूप को देखते जाएं जो निर्गुण है, निराकार है, शाश्वत है, निर्लिप्त है। गर्व करें अपने उस स्वरूप पर। इस आत्म स्थिति में ना ही कुछ चाहिए, ना ही कोई इच्छा, ना ही कुछ करना है। आत्मा संपूर्ण है, पूर्ण है।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। अपनी समस्त कृतज्ञता अर्पित करेंगे। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय शक्तियों के प्रति। दिव्य ज्योति, धरती माता, समस्त प्रकृति, पंच महाभूत, सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। सभी देवी देवताओं का जिन जिनका हमने आवाहन किया, सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को विदा करेंगे। हिमालय के सभी सिद्ध संत, अरिहंत, महंत, सभी गुरुओं का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी दिव्य चेतनाओं को जो हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, मार्गदर्शन किया, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता का धन्यवाद करें, अपने भाई बहन, नाते रिश्ते, समस्त परिवार, मित्रगण, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद और आभार। आप सभी दिव्यात्माओं का ध्यान में जुड़ने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देवालय रूपी अपने भौतिक शरीर का, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, और उस शरीर में बैठकर मैं ध्यान साधना कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। शरीर के कण कण का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। चारों ओर की आवाजों को सुनने का प्रयास करें, वातावरण को महसूस करें, अपने आसन को महसूस करें, भौतिक शरीर को अनुभव करते हुए धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हथेलियों को अलग करते हुए रब करेंगे। रगड़े हथेलियों को, ऊर्जा को अनुभव करें।
अपने पूरे शरीर पर लगाएंगे, चेहरे पर, गर्दन, हाथ। और एक बार फिर से अपनी हथेलियों को रब करिए और अपनी आंखों पर रख लें और हथेलियों के बीच में ही अपनी पलकों को खोलेंगे धीरे धीरे। 5 4 3 2 1 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहन सभी को आत्मवंदन। बहुत अच्छा संतोष जी, ध्यान बहुत अच्छा, ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो, बहुत अच्छा। ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो, ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी सब। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद दीदी। जी। ये देखिए आप सबकी थैंक ऊर्जा यू, है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा संतोष जी, बहुत अच्छा लगा। जी बहुत डीप में, हम तो कल भी एकदम क्या डीप बताऊं? में चले गए थे, आज भी एकदम डीप में चले गए थे। जी, ये आपकी डीप में ही भी चले ऊर्जा गए है, थे ये आप और ही की सभी तो ऊर्जा। संतों को आपने याद किया। आज अष्टावक्र जी को याद किया है, आदि शंकराचार्य जी को याद किया, रमण महर्षि को याद किया है। बताओ। इसलिए कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, अद्वैत सही ज्ञान की जो बात। हम बात कर रहे हैं, हाँ, उन्हीं उन्हीं ऋषि मुनियों का दिया हुआ है। जी जी सही बात है। जी। सही जिसमें है। और ये ज्ञान भी हम जो जिन ज्ञानियों से ले रहे हैं, तो मैं डॉक्टर एस.सी. जैन, डॉक्टर राजेश्वरी जी की भी बहुत कृतार्थ हूँ, धन्यवाद देती हूँ जी। तो रूपा जी ने तो पूरा कर लिया। हाँ, रूपा जी ने जाना था। बैठिए, हाँ बैठिए ना, और रुक जाओ थोड़ी देर, मैंने कहा चलो